चल रहा है। वो जवान जिसको डॉक्टर इकबाल ने कभी औकाब कहा था, वो जवान जिसे कौम का सरमाया कहा, वो जवान, हाँ, वो मेरी कौम का जवान था, वो मेरी कौम का जवान था, मुसलमानों का जवान, जिसने अंदलुस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी। वो हौसला था तुम्हारे अंदर, पाप और जराइम में डूब करके बुज़दिल बनने वाले जवानों। अल्लाह करे मेरी आवाज सिर्फ रायचूर तक महदूद न रहते हुए शर्क गर्ब के हर जवान के कान तक पहुंचे। ओ बुज़दिलो, साए से डरने वालों, मौत के नाम से घबराने वालों, पापी हुए, मुजरिम हुए, जराइम पेशा हुए, इसलिए तुम बुज़दिल हो गए। तुम ही थे, तुमने अंदलुस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी। और जब जलती हुई कश्तियों के बारे में अमीर काफिला से पूछा गया था कि हमने कश्तियां क्यों जला दी, तो यकीन के उस अजीम अल्लाह अकबर दाई ने अपने बुजुर्गों पे यकीन करते हुए और अपने अल्लाह खुदा वादहू ला शरीक पे यकीन करते हुए उसने कहा था, या तो यहां पर हमारी कब्रें बनेगी, या तो हम अंदलुस पर इस्लाम का परचम लहरा देंगे। कश्तियां इसलिए जलाई है कि एक शऊर से ये बात निकल जाए कि हमें खाली घर लौटना है, हम लौट कर नहीं जाएंगे, या तो इस्लाम को फैला देंगे या तो इसी जमीन पे मर के दफन हो जाएंगे। ये यकीन था उनकी जिंदगियों के अंदर। तुम ही थे मेरी कौम के जवानों जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं को अजान से गूंज दिया था। तुम ही थे अफ्रीका के सहराओं के अंदर तुमने अजानें पड़ी थी। तुम ही थे बहरे जुल्मात में तुमने घोड़े दौड़ाए थे और कहने वाले को तारीख बताते हुए कहने पे मजबूर होना पड़ा था। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब तुम क्या यूरोप के कलीसाओं में अजान पढ़ोगे जो अपने बच्चे के कान में अजान पढ़ने की हैसियत नहीं रखता? वो यूरोप के कलीसाओं में क्या अजान पढ़ेगा जो अपने बाप का जनाजा पढ़ने की औकात नहीं रखता? वो बहरे जुल्मात में घोड़े क्या दौड़ाएगा? इसीलिए पैदा हुए थे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के इस्लाम को बदनाम करोगे, जिना के अड्डों पे जाओगे। बड़ी माजरत के साथ कोसने नहीं आया, बद्दुआ देने नहीं आया, बांगे देरा के तौर पे तुम्हें बेदार करने आया हूं। बांगे देरा कहते हैं जब मुसाफिर मंजिल से बेखबर होके सो जाते हैं तो कोई आके घंटी बजा के कहता है सोने के लिए नहीं आए हो, मंजिल की तरफ उठ करके चलो, उसी को बांगे देरा कहते हैं। तो बांगे देरा के तौर पे कोई घंटी दे रहा है, सोने वालों उठो। और मेरे इमाम ने यूं कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सूना बन है, सोना पास है, सोना ज़हर उठ प्यारे, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। नहीं नहीं मुसलमानों, हम जिना के लिए नहीं है। कौवे गलाजत खाते, कौवे गंदगी कौवे खाते। कौवों को गंदगी में मुंह डालते देखकर औकाब कभी गंदगी नहीं खाता। औकाब को पता है कि मेरी गिज़ा गंदगी नहीं। अगर तुम दूसरों के देखा देखी जिना कर रहे हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के औकाब हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहीन हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाहु अकबर अजीम सहराए पाक के ईगल हो। तुम्हें अपनी अजमत का अंदाजा करना चाहिए। हैरत है, एक तो जवानी इस तरह जाए कर रहे हैं, दूसरे गंदी फिल्में देख के जिना कर रहे हैं और जिना का वबाल खूब जानते हो। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो जिना करते हैं अल्लाह उनकी नस्लों में लंगड़ी, लूली, अंधी और ऐबी औलाद पैदा करता है ताकि उन्हें देख देख कर बार बार सदमा उनका ताजा हो, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाए। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके घर में ऐबी औलाद देखो उस पर शक करने लगो कि ये जाने, ऐसा नहीं। 95% लोगों के यहाँ जिना की वजह से ऐबी औलाद पैदा होती है और 5% लोगों के यहाँ अल्लाह उनको किसी इम्तिहान और आजमाइश की वजह से वली बनाने के लिए, मर्तबे बुलंद करने के लिए 5% लोग होते हैं, मगर वो बहुत कम होते हैं। जिना करने वालों के लिए हदीस पाक में आया है,
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا، غور سے سن، پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا نصف اس ظالم کو عذاب ہوگا جو شادی شدہ عورتوں سے زنا کرتا ہے۔ حالات یہ بن رہے ہیں کہ بھابھی دیور سے نہیں بچ پا رہی، یہ گندی فلم حالات ہیں، ہم مجبور ہیں، آہو بکا کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ سالی بہنوئی سے محفوظ نہیں ہے، چچی بھتیجے کے معاملات اخبار میں آئے دن سنائی دے رہے ہیں۔ اب تو یہ ہے سوتیلی مائیں محفوظ نہیں ہیں، ساس بہن جو وہ داماد سے محفوظ، سسر سے بہو محفوظ نہیں، وجہ گندگی، بے پردگی، زنا کی فلمیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مرد کے ساتھ بدی کر رہا ہے، یہ تو اتنا گندا فعل ہے۔ وجہ پہلے دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونے کی، پہلے دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنے کی، اب دوستی کی جاتی ہے جنسی خواہش کی، کہ لڑکوں کے ساتھ بدی کرے، بدفعلی کرے۔ دو مقام ایسے آتے ہیں جب اللہ کا عرش کانپتا ہے، دو مقام، تو چھوٹا سا طالب علم اور کوئی مقام بھی آتا ہوگا، لیکن میرے علم میں دو مقام، اللہ کرے اور مجھے اللہ توفیق دے میں علم حاصل کروں تو اور بھی مقام تلاش ہو سکتے، لیکن فی الحال دو مقام، حدیث میں دو مقام کا ذکر ہے۔ اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، دو مرتبہ۔ ایک بار وہ جب یتیم روتا ہے، جب کوئی یتیم کو رلاتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور نمبر دو جب کوئی مرد کسی مرد پر بدفعلی کے لیے اوپر آتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اس وقت آسمان زمین پہ گرنے والا ہوتا ہے، مگر اللہ کے فرشتے آسمان کو پکڑ کے، کناروں کو پکڑ کے قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اور قل ہو اللہ شریف اتنی بار وہ پڑھتے ہیں کہ ان کی قل ہو اللہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے کچھ پرندے ایسے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو چونچ والوں کی شکل میں ہے۔ جو بندہ مردوں کے ساتھ بدی کرے، اب بدی کی مختلف شکلیں، ٹائم کم ہے، مجھے گفتگو آخری سمیٹنا بھی، بہت سارے مسائل پہ گفتگو کر کے بات پوری کرنا ہے، لیکن سن لیں، اگر کسی مرد کو پاک کی نظر سے دیکھو تو بھی تمہارا شمار اغلام بازوں میں ہو، صرف دیکھنے پر